आज की इस वीडियो में हम मार्केट डेप्थ एनालिसिस को डिटेल में बिल्कुल ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मार्केट डेप्थ एनालिसिस के ऊपर, आपको समझ में नहीं आया होगा, आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मार्केट डेप्थ एनालिसिस को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमने बहुत ही आसान भाषा में मार्केट डेप्थ एनालिसिस को इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट डेप्थ एनालिसिस। मार्केट डेप्थ एनालिसिस क्या है, हमें इसे क्यों सीखना है? तो देखिए, मार्केट डेप्थ एनालिसिस से जो ऑपरेटर होते हैं मार्केट को ऑपरेट करते हैं। मार्केट डेप्थ एनालिसिस से ही ऑपरेटर मार्केट को ऑपरेट करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सब हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, टाटा पावर, टाटा कॉफ़ी, टाटा स्टील, वोल्टास। तो आपको अगर किसी भी स्टॉक में या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप मार्केट डेप्थ एनालिसिस को कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधे उस पर लाना है, बाई सेल। यहाँ पर देखेंगे लिखा रहेगा मार्केट डेप्थ, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बिड आएगा, ऑर्डर आएंगे, क्वांटिटी आएगा, ठीक है। ऑर्डर आएगा, क्वांटिटी आएगा। यहाँ पर लिखा रहता है टोटल, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता है टोटल। ये रहता है हमारा ओपन, ये रहता है हाई, ये रहता है लो, ये रहता है प्रीवियस क्लोज हमारा, ये रहता है वॉल्यूम, ठीक है। अभी मार्केट ऑफ है, ऑफ मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जो डेटा है ये शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये लाइव मार्केट में ही यहाँ पर डेटा शो होता है। तो इस चीज़ को हम एनालिसिस कैसे करेंगे और कैसे जो ऑपरेटर होते हैं मार्केट डेप्थ के एनालिसिस से मार्केट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ठीक है, कि जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर है, यहाँ पर टोटल सेल का ऑर्डर है। आप जब भी देखते होंगे कि अगर बाई का ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है, और सेल का ऑर्डर कम है, तो आपके दिमाग के में क्या चलता है कि सबसे ज़्यादा बाइंग का ऑर्डर लग रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में डिमांड है और मार्केट ऊपर जाएगा। यही सोचकर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ठीक है। यही सोचकर आप क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं और मार्केट देखते हैं कि प्राइस नीचे की साइड में आता है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सेल का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा सेल का ऑर्डर लगे हुए हैं और बाई का ऑर्डर कम लगे हुए हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि सबसे ज़्यादा सेल का ऑर्डर लगे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाने वाला है। जबकि ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करिए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग का ऑर्डर है, ठीक है, आप ये सोच के ले लेते हैं, ये सोच के एंट्री लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बाइंग का ऑर्डर है तो हम भी बाई साइड जाते हैं, लेकिन प्राइस तो नीचे आ रहा होता है। जब आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल साइड के ऑर्डर लगे हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, आप भी मतलब कि शॉर्ट सेल करते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब मार्केट डेप्थ एनालिसिस से ही जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये रिलायंस का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर ये रिलायंस का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये मार्केट डेप्थ है, यहाँ पर बिड है, यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऑर्डर्स है, यहाँ पर क्वांटिटी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे हैं और यहाँ पे कम बाई के ऑर्डर लगे हैं। तो अब आप क्या सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा सेल के ऑर्डर लगे हैं, इसका मतलब ज़्यादातर लोग सेल साइड सोच रहे हैं, तो हमें भी सेल साइड की ही साइड में पोजीशन बनाना चाहिए। जबकि आप पोजीशन बनाते हैं तो ऐसा क्या होने लगता है कि मार्केट ऊपर जाने लगता है, ठीक है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाई साइड में जो ऑर्डर लगे होते हैं, सबसे ज़्यादा जब लगे होते हैं बाई साइड में ऑर्डर, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि बाई साइड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, आप भी बाई साइड में एंट्री लेते हैं और आप वहाँ पे देखते हैं कि प्राइस तो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये लगता है कि साला जब भी हम एंट्री लेते हैं मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता है, जब भी हम एग्जिट होते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो मार्केट डेप्थ एनालिसिस को आपको आना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता क्यों है कि जब भी देखेंगे सेल साइड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर लगे हैं, हम यहाँ पर सेल साइड में पोजीशन बनाते हैं ये देख करके, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा होता है। जब भी हम देखते हैं कि बाई साइड में सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं, हम ये देख के बाई साइड का पोजीशन बनाते हैं, लेकिन प्राइस नीचे आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग मिस्टेक करते हैं। अगर ये मिस्टेक करते हैं तो इस चीज़ को आपको अभी से ही छोड़ देना है। अगर आपने ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए किसने किसने ये मिस्टेक की है। अब ये होता क्यों है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा अब कान खोलकर ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए। देखिए, अब ये जो ऑर्डर है ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये क्वांटिटी है।
ये जो ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए अभी रिलायंस यहाँ पर है 1966 रुपये पे, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है कितने पे, 1965.80 पे यहाँ पर एक ऑर्डर लगा हुआ है 13 क्वांटिटी। इसका मतलब एक ये जान लीजिए कि जो यहाँ पर ऑर्डर रहते हैं ना बाई का या सेल का, ये एग्जीक्यूट नहीं हुए रहते हैं, ये लिमिट ऑर्डर रहते हैं। क्या रहते हैं ये? लिमिट ऑर्डर रहते हैं। इसका मतलब कि ये बाइंग हुई नहीं है अभी भी, ये लिमिट ऑर्डर है। अगर यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लोग लगा के रखे हैं, अगर इस प्राइस पे आएगा तो बाई होगा, नहीं तो नहीं आएगा तो हो सकता है ये ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, सिर्फ लिमिट ऑर्डर यहाँ पर शो हो रहा है। ये किसका होता है? जो रिटेलर होते हैं, जो बिगनर होते हैं, उनका यहाँ पर ऑर्डर लगता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस प्राइस में 13 क्वांटिटी, यहाँ पर 211 क्वांटिटी, ठीक है। 4 ऑर्डर लगे हुए हैं इतने प्राइस पर, मतलब ये सब क्या है? लिमिट ऑर्डर हैं, ठीक है। अभी भी ये जो टोटल दिखता है ना, जिस पे आप यकीन करके एंट्री लेते हो, ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि ज़्यादा सेल साइड में लग रहा है, इसका मतलब हमें भी सेल साइड जाना है। ऐसा नहीं होता है। जब आप एंट्री लेते हैं तो प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो एक्चुअली में क्या है, ये एक लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगे हैं यहाँ पर, इतना जो क्वांटिटी में इतने प्राइस पर सब सेल साइड में लिमिट ऑर्डर लगे हैं, ये पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। में समझ गए आप? ये जो रिटेलर हैं, बिगनर हैं, उनके ऑर्डर लगे हैं यहाँ पर। जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है तो ये रियल तो है ही नहीं है, ये तो रियल है ही नहीं, सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगे हैं। लिमिट ऑर्डर होता क्या है? जो ये मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, अभी जो क्या चल रहा है 1966 का जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं रिलायंस का, ये 1966 का है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट में समझा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? मार्केट प्राइस है, ठीक है। क्या है? मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पे लिमिट लगा के रखा है, जब इस प्राइस पे आएगा तब बाई होगा। एक्चुअली में ये रियल नहीं है, सिर्फ लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। तो यहीं पर जो ऑपरेटर होते हैं अपना गेम खेलते हैं। कैसे खेलते हैं उसको समझिए। कभी भी आप देखेंगे ना कि सिर्फ यहाँ पर अगर जो ऑपरेटर होते हैं वो 13 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी, 211 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, हज़ारों लाखों में होती है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, 10,000, 20,000, मतलब कि 5 लाख, इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में स्टॉक में वो उठाते हैं, ठीक है। जब ये बताइए आप कि जब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर इस प्राइस में 2 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर है, ठीक है, 2 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर है, तो आप समझ जाएंगे कि इस प्राइस पे बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर इस प्राइस पे बाई हो जाएगा तो इससे प्राइस ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कभी भी लिमिट ऑर्डर पे काम नहीं करते हैं। अगर लिमिट ऑर्डर पे काम करेंगे तो यहाँ पर मार्केट डेप्थ में हमें दिख जाएगा कि बड़े प्लेयर इतने प्राइस पे ऑर्डर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर बिगनर ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट डेप्थ में हमें यही समझ में आता है। तो इसी को देखते हुए, मार्केट डेप्थ एनालिसिस को समझते हुए, जो बड़े प्लेयर हैं, ऑपरेटर हैं, वो मार्केट को ऑपरेट करने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको समझ में आने लगता है कि मार्केट डेप्थ क्या बता रहा है कि किन किन प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर मतलब कि ऑर्डर लगे हुए हैं, उसके हिसाब से बड़े प्लेयर अपना पोजीशन बनाना चालू कर देते हैं। अब क्या होता है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं, वो लिमिट ऑर्डर तो लगाते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर उनका शो नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उनका एक जो प्राइस होता है, ठीक है, एक प्राइस क्या होता है उनका फिक्स होता है। इनका जो प्राइस होता है क्या होता है, फिक्स होता है कि चलो इस प्राइस पे आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधे वो ऑपरेटर क्या करते हैं, मार्केट ऑर्डर में अपना पोजीशन बना लेते हैं। वो लिमिट ऑर्डर में कभी भी काम नहीं करते हैं, हमेशा मार्केट ऑर्डर में अपना पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए पूरा मार्केट डेप्थ का जो खेल है, समझ गए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और हम थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कि आप जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो आप चार्ट एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस के अलावा भी आप मार्केट डेप्थ एनालिसिस से ही आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। पार्ट 1 में सिर्फ आप ये समझिए कि मार्केट डेप्थ एनालिसिस क्या है, ठीक है, और उसमें हम जो गलती करते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल साइड में ऑर्डर लगे हुए हैं तो हम सेल साइड में अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोचते हैं और मार्केट वहीं से ऊपर जा रहा होता है। जब ज़्यादातर बाई साइड में ऑर्डर लगे होते हैं, हम वहाँ पर ये देख के ऑर्डर अपना पोजीशन बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो हम वहाँ पर हम भी बाई कर लेते हैं, लेकिन प्राइस नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर लगे होते हैं ये सब लिमिट ऑर्डर हैं, ठीक है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये एक्चुअली में ये रियल नहीं है, ये फेक है, ठीक है, ये फेक है। रियल तभी होगा जब वो पोजीशन बन जाता है, जबकि ये तो लिमिट ऑर्डर है, अभी पोजीशन तो बना ही नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्डर लगे हुए हैं। इसी को देख के जो ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट में अपना
गेम खेलते हैं। ऑपरेटर कभी भी लिमिट ऑर्डर में काम नहीं करते हैं, वो हमेशा मार्केट प्राइस पे काम करते हैं। उनका प्राइस एक फिक्स होता है कि इस प्राइस पे आएगा तो हम बाई कर लेंगे, और उसी फिक्स प्राइस पे वो अपना पोजीशन अचानक से बना लेते हैं, इसी मार्केट डेप्थ एनालिसिस को समझते हुए। अब आपको ये गलती कभी नहीं करना है कि ज़्यादातर सेल साइड में है तो हमें सेल साइड जाना है, ज़्यादातर बाई साइड में है तो हमें बाई साइड जाना है, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी अपना जैसे आपका किसी भी अकाउंट हो, जीरोधा में हो, जैसे कि ये जीरोधा का अकाउंट है, आप स्टॉक हो, एंजल ब्रोकिंग हो, सब में मार्केट डेप्थ एनालिसिस आता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप कोई वॉच लिस्ट बना रखे हैं, ठीक है, अगर आपको निफ्टी में, ठीक है, अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक में भी आपको मार्केट डेप्थ एनालिसिस करना है तो आप किसी में भी मार्केट डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये निफ्टी का है, यहाँ पर मार्केट डेप्थ है, ठीक है। तो अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पर डेटा नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर डेटा शो होने लगता है, ठीक है। अगर आपको किसी स्टॉक में करना है तो जैसे यहाँ पर अडानी ग्रीन है तो यहाँ पर मार्केट डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ का डेटा शो होने लगेगा, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है बिड, यहाँ पर क्वांटिटी आता है, ठीक है, किस प्राइस में यहाँ पर चल रहा है ऑफर। यहाँ पर ओपन होता है, ये हाई होता है, ये लो होता है, ये प्रीवियस क्लोज होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम शो होगा, आपका ट्रेड वॉल्यूम आपका शो होगा। तो चलिए अब आपको लास्ट में अब हम एक मतलब कि कुछ सीक्रेट बताते हैं आपको कि आपको मार्केट डेप्थ एनालिसिस किस प्रकार से करना है, कैसे इसको समझना है। अब आप इतना समझ गए होंगे तो चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब इसमें क्या हमें समझना है, ठीक है, इसमें हमें ये समझना है, यहाँ पर है कि बाई क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये करता है येलो। यहाँ पर है आपका, इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेड वॉल्यूम है, अब ठीक है। ये आगे क्या होने वाला है, सेंटीमेंट क्या है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है और हमारा सेंटीमेंट क्या है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर अगर बाई ऑर्डर, ये जो बाई क्वांटिटी है अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर सेल क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, और जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट फ्लैट है, मतलब मार्केट एक रेंज में घूमेगा, मार्केट साइडवेज है। अगर बाई क्वांटिटी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सेल क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, और ट्रेड वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो हमारा कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब मार्केट क्या है, फ्लैट है, मार्केट साइडवेज है। अगर मान लीजिए जो बाई क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सेल क्वांटिटी में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जो बाई क्वांटिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और जो सेल क्वांटिटी है उसमें ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे ना कि यहाँ पर इधर बाई का होता है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर ले चलता हूँ आपको तो क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बाई का क्वांटिटी है, हमारा सेल का क्वांटिटी है, ठीक है, हमारा सेल का क्वांटिटी बाई का क्वांटिटी है, ये टोटल है, यहाँ पर ये टोटल है। तो ये हमें देखना है कि अगर बाई का क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सेल के क्वांटिटी में यहाँ पर घटना चालू हो जा रहा है। अभी जैसे आपने देखा है कि 11,43,943 है, अगर इसमें से घटना चालू हो गया तब हमारा क्या होगा मार्केट का, वो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तीसरा पॉइंट क्या है कि बाई क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सेल क्वांटिटी में क्या हो रहा है, ड्रॉप्स हो रहा है, मतलब कि घट रहे हैं, सेल क्वांटिटी घट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट ऑर्डर लगे थे वहाँ पर नहीं आया है प्राइस, लोग अपना मतलब कि कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से कोई बड़ा प्लेयर वहाँ पर इंटर करने वाला है बाई साइड में, इसलिए वहाँ पर सेल क्वांटिटी का ऑर्डर घट रहे हैं और बाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर सम प्लेयर्स हैज़ बॉट द स्टॉक में बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं और मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो क्या है, बुलिश है। अब अगला है हमारा चौथा है कि अगर मान लीजिए कि बाई क्वांटिटी में ड्रॉप हो रहा है और सेल क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, और ट्रेड वॉल्यूम भी जो हमारा है, ट्रेड वॉल्यूम भी हमारा बढ़ रहा है। ट्रेड वॉल्यूम कहाँ से चेक करेंगे, अभी दिखाए थे आपको ना मार्केट डेप्थ एनालिसिस में वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर अपने स्टॉक को सेल करने वाले हैं, सेल कर रहे हैं और मार्केट क्या है, बीरिश है। ये 4 पॉइंट है, ठीक है, इन 4 पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए मार्केट में, लाइव मार्केट में आप जाएंगे तभी आप वहाँ पे प्रैक्टिस इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पर कि जैसे ये हमारा यहाँ पर अभी तो मार्केट क्लोज है, ठीक है, लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर डेटा शो होगा और यहाँ पर जो हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो वो जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, इस चीज़ को आपको क्या करना है कि आपको
ये चारों जो पॉइंट है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, इसको समझना है, सीखना है। लाइव मार्केट में आपको आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे कि ये बाई क्वांटिटी है, इंक्रीज हो रहा है, सेल क्वांटिटी कोई चेंजेस नहीं है, ट्रेड वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, हमारे मार्केट फ्लैट है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर बाई क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, सेल क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कोई नहीं चेंजेस हो रहा है, मतलब इसका मतलब मार्केट फ्लैट है। ठीक है, बाई क्वांटिटी में क्या हो रहा है, कोई चेंजेस, लेकिन सेल क्वांटिटी में ड्रॉप्स हो रहा है, और ट्रेड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं और मार्केट बुलिश है। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई क्वांटिटी में ड्रॉप हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है सेल क्वांटिटी में, और इंक्रीज हो रहा है हमारा ट्रेड वॉल्यूम, इसका मतलब कि बड़े प्लेयर अपना स्टॉक को सेल कर रहे हैं, मार्केट क्या है, बेयरिश है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट डेप्थ एनालिसिस को हम वहाँ पर डिटेल में समझ पाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे टोटल वाला। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखेंगे वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रहा हमारा मार्केट डेप्थ एनालिसिस का, ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, अब एक तरह से हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने सीखा। पहला हमने क्या सीखा, इसको आपको नोट करना है। पहला हमने क्या सीखा कि जो हम ये टोटल यहाँ पर देख के ये सोचते थे कि ज़्यादातर यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगे हैं, इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा। हम सेल साइड पोजीशन बनाते थे, लेकिन वहाँ पे प्राइस तो ऊपर जा रहा होता था। यहाँ पर देखते थे कि सबसे ज़्यादा बाई साइड के ऑर्डर लगे हुए हैं, इसका मतलब हम ये सोचते थे कि लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं, हमें भी खरीदना चाहिए, लेकिन जैसे ही खरीदते थे प्राइस नीचे आने लगता था। तो एक्चुअली में ये क्या है, सब लिमिट ऑर्डर हैं। ठीक है, ये रियल नहीं है, ये फेक हैं। तो इस पे हमें नहीं जाना है। अगर आप ये गलती करते थे तो अब से ये गलती आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये चीज़ पे ध्यान देना है जो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर कॉलम वाइज आपको हम यहाँ पर समझाए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लो, या फिर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो वहाँ पर। ठीक है, और तीसरा क्या था कि मार्केट डेप्थ एनालिसिस में जो होते हैं बड़े प्लेयर कभी भी लिमिट ऑर्डर में काम नहीं करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, उनका प्राइस फिक्स होता है, वो मार्केट ऑर्डर पे काम करते हैं। एक प्राइस फिक्स होता है, उसी प्राइस पे वो फटाक से ऑर्डर लगा देते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर छोटे क्वांटिटी में तो एंट्री नहीं करेंगे। 1 लाख, 2 लाख, हज़ारों, लाखों में उनकी क्वांटिटी होती है। अगर यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगा तो ये तो हमें भी पता चल जाएगा कि इस प्राइस पे बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, हमें भी इस प्राइस पे लेना चाहिए। इसीलिए बड़े प्लेयर मार्केट प्राइस पे एंट्री लेते हैं। लिमिट प्राइस पे जो मार्केट डेप्थ में दिखता है एनालिसिस, वो सिर्फ रिटेलर, बिगनर होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको इस पे यकीन करके आपको एंट्री नहीं लेना है। ओके, आपको एंट्री कैसे लेना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आप क्या यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल साइड पे ऑर्डर लगे हैं। लोगों का जो माइंडसेट है, सबसे ज़्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें भी सेल साइड जाना है। जैसे आप सेल साइड जाते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा होता है। जब आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं, आप भी बाई करते हैं, लेकिन प्राइस तो नीचे आ रहा होता है। एक्चुअली में ये सब लिमिट ऑर्डर हैं, कोई भी यहाँ पर पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सिर्फ ये लिमिट लगा है कि इतने क्वांटिटी में इतने प्राइस पे हमारा आएगा तो बाई होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो लोग अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं, और अचानक से ये कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको देखना है। इंटर हमें कैसे करना है मार्केट डेप्थ एनालिसिस में, इस वाले से करना है हमें, कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये आपको पूरा एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आपको लाइव मार्केट में करके दिखाएंगे कि लाइव मार्केट में किस तरह से हम यहाँ पर मार्केट डेप्थ एनालिसिस को करते हैं, और लाइव मार्केट में कैसे हम पोजीशन बनाएंगे, आपको हम पूरा लाइव मार्केट में समझाने वाले हैं। तो पार्ट 2 का आप इंतजार करिए।